हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम जो है कंजंक्शंस के बारे में आपको बताएंगे। तो बच्चों, कंजंक्शन वह शब्द या शब्द समूह है जो दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यांशों को, क्लॉजेस को या शब्द समूहों को, फ्रेजेस को या तथा वाक्यों को जोड़ता है। जैसे हम कह सकते हैं, यू सिंग बट सी रीड्स, a new dog as well as an old goat, और उसी प्रकार से एक गुड एंड इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर आप देखें, हमने एंड से जोड़ा हुआ है, एज वेल से जोड़ा हुआ है और बट से जोड़ा हुआ है। यू सिंग बट सी रीड्स में हमने बट से जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि हम लोग जो है दो शब्दों को, है ना, जैसे गुड एंड इंटेलिजेंट को जोड़ा है एंड से, और उसी प्रकार से एज वेल एज को भी जोड़ा है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जोड़ने काम करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस देख लेते हैं और उनके उपयोग भी देख लेते हैं। तो इसमें से पहला है नॉट ओनली बट ऑल्सो, और उसके बाद में इधर और भी है ना। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का आप एक ही दिमाग में रखिएगा कि ये ऐसे कंजंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं, या आप शॉर्ट में इनको कोरिलेटिव्स भी कह सकते हैं। और दो शब्दों को या दो ऑब्जेक्ट्स को, दो वर्ब आदि को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं मैंने बोला नॉट ओनली दीपक बट ऑल्सो मोहन कैन डू इट। तो यहाँ पर आप देखिए, नॉट ओनली के बाद में हमने एक सब्जेक्ट रखा है दीपक, और उसके बाद में बट ऑल्सो के बाद में भी एक सब्जेक्ट रखा है मोहन, या कोई भी नाम रख सकते हैं आप। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, मैंने बोला आई लाइक नॉट ओनली दीपक बट ऑल्सो राम। यहाँ पर भी हमने जो है, देखिए शुरू में इससे पहले वाले में सब्जेक्ट के रूप में आया था। अब जो है आई लाइक नॉट ओनली दीपक बट ऑल्सो राम, तो यहाँ पर जो है दीपक ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, और फिर जो दूसरा राम है वो ऑब्जेक्ट के रूप में। तो मतलब जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मतलब ये जोड़ेगा तो बराबर में, मतलब एक सब्जेक्ट होगा तो दूसरा भी सब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट होगा, और अगर वर्ब होगा तो दूसरा भी वर्ब होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला ही विल नॉट ओनली गो बट ऑल्सो स्टे देयर, तो यहाँ पर नॉट ओनली के बाद में वर्ब आया है और बट ऑल्सो के बाद में भी एक वर्ब आया है। तो हमने ये देखा कि नॉट ओनली के बाद में सब्जेक्ट आएगा तो बट ऑल्सो के बाद में भी सब्जेक्ट आएगा, नॉट ओनली के बाद में अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो बट ऑल्सो के बाद में भी ऑब्जेक्ट आएगा, और नॉट ओनली के बाद में अगर वर्ब आएगा तो बट ऑल्सो के बाद में भी वर्ब आएगा। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लें। और इसी प्रकार से ईदर और नीदर नॉर का भी उपयोग होता है। ईदर या नीदर के बाद में बट एल्स आदि का भी हम लोग जो है प्रयोग करते हैं, और कई बार ऐसा प्रयोग करके, कई बार हम लोग ऐसा प्रयोग करके प्रॉब्लम भी बच्चों को पूछते हैं। जैसे मैंने बोला ही विल ईदर डू द वर्क एल्स रिटर्न द मनी। यहाँ पर आप देखिए पार्ट सी में जो है एल्स के बदले और का प्रयोग होगा, क्योंकि ईदर है तो ईदर के बाद में और आएगा, तो एल्स के बदले क्या आएगा, और आएगा। तो ये इस तरह से होगा, ही विल ईदर डू द वर्क और रिटर्न द मनी। तो हमने ये देखा कि जो है इस तरह के आपको स्ट्रक्चर में जो है याद रखना पड़ेगा कि इधर के बाद में और आता है, नीदर के बाद में नॉर आता है, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है। एक और देखते हैं, मैंने बोला नॉट ओनली ही गोज टू माई हाउस बट ऑल्सो स्टेज देयर। यहाँ पर आप देखिए नॉट ओनली के बाद में जो है ही है, और बट ऑल्सो के बाद में एक स्टेज देयर है। तो इस वाक्य में दो वर्ब, एक तो गोज है और स्टेज को जोड़ना है, ठीक है। इसलिए नॉट ओनली के स्थान गोज के पहले होना चाहिए। इसलिए नॉट ओनली का जो स्थान है वो गोज से पहले, यहाँ पर नॉट ओनली के बाद में ही आया है,
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बच्चों वर्ब से वर्ब को जोड़ रहे हैं, तो जो है हमको नॉट ओनली का स्थान गोस के पहले होना चाहिए, है ना। तो नॉट ओनली गोस बट ऑल्सो स्टेस वाक्य का सही रूप है। ठीक है, तो हमने ये देखा हम लोग जो है जैसे पार्टी में है नॉट ओनली का प्रयोग गलत है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नॉट ओनली का पार्ट गलत है। एक और एग्जांपल करते हैं। हमने बोला ही इज गोइंग नॉट ओनली टू ओपन ए हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन इन। तो यहाँ पर मतलब इन मतलब होटल टाइप का, जहाँ पर लोग ठहरते हैं, सराय टाइप। ठीक है, हैबिटेट इन होटल के नाम होते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि नॉट ओनली ए हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन इन का प्रयोग जो होगा, है ना, क्योंकि टू ओपन है कि दो ऑब्जेक्ट क्या हैं, एक हॉस्पिटल है और एक इन है। यहाँ पर टू ओपन जो है ही इज गोइंग नॉट ओनली टू ओपन, तो टू ओपन जो है ये जो है इसके दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं, एक तो हॉस्पिटल है और एक इन है, और जिनको जोड़ने का काम नॉट ओनली बट ऑल्सो करेंगे। इसलिए पार्ट बी में नॉट ओनली का स्थान टू ओपन के पहले ना होकर बाद में होगा। ठीक है, इसलिए इस तरह से हो जाएगा नॉट ओनली, इस तरह से हो जाएगा नॉट ओनली ही हैज़ ओपन ए होटल बट ही हैज़ ऑल्सो ओपन ए हॉस्पिटल। इसलिए जो यहाँ पर इस तरह से हम उसको बोलेंगे। ठीक है, ना कि इस तरह से कि ही इज गोइंग नॉट ओनली टू ओपन तो ए हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन इन। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो है जो बच्चे हैं काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वाक्य को वो सही मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें नॉट ओनली ही और बट ही, इससे कंस्ट्रक्शन बैलेंस, उनको बैलेंस मालूम पड़ता है। उनको सोचते हैं कि ओनली के बाद में भी ही आया है और बट के बाद भी ही आया है, तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन जो है यदि आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑल्सो ओपन ये वर्ब का प्रयोग है ना, इसलिए जो है नॉट ओनली के साथ भी वर्ब होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए दो तरीके हैं, या तो हम नॉट ओनली को हैज़ के बाद रखें, जैसे ही हैज़ नॉट ओनली ओपन बट ऑल्सो ओपन से वाक्य जो है बैलेंस हो जाता है। ठीक है, या फिर हैज़ को ही के पहले रख देते हैं, जैसे नॉट ओनली हैज़ जो कि बट ऑल्सो ओपन।